पाकिस्तान का जाहिल मुफ्ती देवबंदी सड़ा हुआ वहाबी गुस्ताख हमारे नबी की तौहीन करता, आला हज़रत पे जुमले कसता है, हदीस को समझता नहीं मरदूद। अगर हिम्मत है तो सोशल मीडिया और चैनल का सहारा मत ले। अगर माँ का ओरिजिनल दूध पिया है तो आज भी भारत के अंदर मेरा मुहद्दिस कबीर जिंदा है। आज दम है तो मुनाजरा कर ले। खुदा की कसम गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के उलमा एक तरफ हो, मेरा तलहा मुहद्दिस कबीर सब पे मुझको, मैं सालसर राबिया में था हजरत, तो एक साहब ने ये कहा कि इस्लाम वहीं से फैला है तो गलत कैसे हो सकता। मैंने कहा कि तुमको पता नहीं नबी के आने से पहले खाने काबा के अंदर बुत रखा हुआ था, तो क्या वो सही हो जाएगा? यही लॉलीपॉप अजमेर के कुछ राफजी भी दे रहे थे कुछ साल पहले कि हम लोग हक पर है और हजरत अमीर मुआविया को गाली दे रहे थे। मैंने कहा माज़अल्लाह हजरत अमीर मुआविया जन्नती है, सहाबी है, कातिबाने वही इलाही में से है। बोले हम लोग कैसे गलत हो सकते हैं, ख्वाजा के गुलाम है, अजमेर शरीफ में रहते हैं और ख्वाजा की खिदमत करते हैं। मैंने कहा अबू जहल मक्के में रहता था, क्यों जहन्नमी है? समझने वाली बात है भाई। ये तकरीर कोई नहीं करेगा, ये कोई नहीं सीखेगा। सिस्टम को चेंज करने के लिए कहे तो कोई बदलने को तैयार है। बस जिस ट्रैक पर चल रहा है बस चलने दे, चलने दे, चलने दे। ये याद रखिएगा, माहौल में चलना ये कुफ्र का काम है, ये बेवकूफों का काम। माहौल को तोड़कर राइट वे और राइट प्लेटफॉर्म बनाना ये मुस्तफा का काम है, ये गुलाम मुस्तफा का काम है। हम लोग जाके उठक बैठक की नियत कर लेते हैं, मगर वहां पर एक साहब गए और जानबूझ के नमाज के टाइम घूम रहे थे मक्का शरीफ में, नमाज के टाइम घूम रहे। भाई चुपचाप वहां रहो ना, किनारे में खड़े। बोले नहीं रहूंगा। तू नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा? बोले इसके पीछे नमाज नहीं होती। तो घूमने की क्या जरूरत है? वजू खाना टॉयलेट बाथरूम में जाके चुप जाओ ना। बोले मैं इसी नियत से घूम रहा हूं कि तू पूछ मुझसे कि क्यों घूम रहा, तो मैं बताऊं कि ये बेईमान है, इसके पीछे नमाज नहीं होती है, नमाज के लिए ईमान शर्त है। ऐसे मर्द मुजाहिद को हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत कहा जाता है। कि ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के वली नहीं है, बल्कि पूरा हिंदुस्तान ही मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का है। दिमाग लगाइएगा तो बात समझ में आ जाएगी, बहुत कीमती बात होगी। आज की गुफ्तगू की हेडिंग है इंसान ख्वाजा बनता कैसे। इसके लिए 7 स्टेप है और जो कुरान की आयत मैंने पढ़ी उसी से माखूज है। कुरान शरीफ में आया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, आप में अल्लाह की बारगाह में मुकर्रम वो है जो मुत्तकी। ये एक अटूट कायदा है इस्लाम का कि इंसान चाहे वक्त का फिरौन बन जाए, हामान कारून बन जाए, खजाने की चाबी उसके पास में हो, सब लोग देख के ही सलूट करे उसको, पूरी दुनिया उसके सामने झुक जाए। अकॉर्डिंग टू होली कुरान हिज वैल्यू इज 000। मगर वो इंसान अगर मा जा बिही नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन युमिन बिह फहुव मोमिन, नबी जो ले करके आए उसको दिल से मान लिया, अब यहां से तकवा शुरू हो जाता है उसका। अब वो काफिरों मुशरिक से करोड़ों दर्जा अफजल वाला हो जाता है। दुनिया के जितने कुफारो मुशरिकीन है सबको तराजू के एक पल्ले में डाल दे। इस वक्त कितनी पब्लिक है दुनिया में? 7.5 अरब से ज्यादा। तराजू के एक पल्ले में तमाम काफिरों को डाल दे और दूसरे पल्ले में सिर्फ एक अदना मोमिन को डाल दे, वो मोमिन तमाम कुफारो मुशरिकीन से रब की बारगाह में अफजल वाला है। और दलील यही आयत है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। आप में कोई भी बच्चों की तादाद ज्यादा है, मुकर्रम नहीं। अल्लाह ने उसे दौलत बहुत ज्यादा दे दी, मुकर्रम नहीं। मोस्टली लोग दौलत की बुनियाद पर अपना वैल्यू, अपनी कीमत, अपनी इज्जत, अपनी जाहो जलाल को ऊपर करते हैं। ये जहन में रख ले कि दुनिया की दौलत ये कमाने इंसान से नहीं है, दुनिया की दौलत नुकसाने इंसान से है। फिर से जुमला सुने,
दुनिया की दौलत कमाले इंसान से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डुमरिया नाम बताया, डुमर दीहा झारखंड गिरिडीह। एक इंसान के पास 1 रुपया है और दूसरे इंसान के पास 1 करोड़ रुपया है। कामिल इंसान वो नहीं है जिसके पास 1 करोड़ है, कामिल इंसान वो है जिसके पास 1 रुपया है। क्योंकि 1 करोड़ वाले को लाया कहां से, खर्चा कहां किया, रखा कहां, कितना झूठ बोला, कितना टाइम दिया, क्यों दिया, वो सब का हिसाब किताब देना पड़ेगा। ज़कात निकाला कि नहीं निकाला, भिखारी को दिया कि नहीं दिया, बीवी और बच्चों पे खर्चा किया कि नहीं किया, पड़ोसी का हक तो नहीं मारा, वो टोटल हिसाब उसको देना पड़ेगा। और ये 1 रुपया वाला शॉर्ट एंड स्वीट में हिसाब देगा। और ये 1 रुपया वाला जो है वो मालिक निसाब नहीं है, और मालिक निसाब न होना ये प्यारे मुस्तफा की सुन्नत है। 1400 साल पहले हमारे नबी मालिक कुल है मगर मालिक निसाब नहीं है। ये हमारे उलमा समझ गया, हो सकता है आप में से कुछ लोग नहीं समझे। मालिक निसाब वो होता है जिसपे ज़कात फर्ज हो। हमारे नबी के पास इतना पैसा ही नहीं रहता था। इसका मतलब अगर ग्रीडी में एक आदमी 1 रुपये का सिर्फ मालिक है, इस नियत से कि मैं भी मालिक निसाब नहीं बनूं, तो नबी की मुर्दा सुन्नत को जिंदा कर रहा है। और हदीस में आया, मन तमस्सक सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्र शहीद। फसाद उम्मत के जमाने में, फसाद उम्मत हर शख्स पैसे के लिए मर रहा हो, ऐसे में अगर कोई शख्स मेरी सुन्नत पर अमल करता है तो अल्लाह शहीद की तरह सवाब अता फरमा देता है। दूसरी हदीस बुखारी शरीफ लेकर के आया हूं मैं, ये बुखारी शरीफ है, कुरान शरीफ के बाद सबसे अफजल किताब है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा, 500 साल पहले। इसलिए ये मैं क्यों कह दिया कि मोस्टली इंसान जो वली नहीं बन पाता है, ख्वाजा गरीब नवाज नहीं बन पाता है, उसकी वजह दौलत, उसकी वजह पैसा है। ख्वाजा ये फारसी लफ्ज है, जमा बता दिया मैंने खाजगान। तुरान में ख्वाजा सैयद का टाइटल है, सैयदों को कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू लुगाते किश्वरी, फारसी की लुगत में ख्वाजा का मतलब होता है हाकिम, मालिक, सरदार। अब यहां पर ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु ताला अन्हु अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी सैयद भी है, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी वो हाकिम भी है। अब ख्वाजा गरीब नवाज बनता कैसे आदमी, ये याद रखिएगा, दरवाजा बंद नहीं है। आज भी आपके गिरिडीह में कोई ख्वाजा गरीब नवाज बन सकता है। उसके लिए 7 स्टेप को क्रॉस करना होगा। वो 7 स्टेप आज आपको सीख करके जाना है, ताकि हमारे यहां फिर से कोई ख्वाजा गरीब नवाज आके हजारों कुफ्र शिर्क को कलमा पढ़ाकर इस्लाम का बोलबाला कर दे। पहला कानून ख्वाजा गरीब नवाज बनने के लिए कुफ्र से बचना होगा। उसको पहला कानून तकवा की हुजूर अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी ने खजाइनुल इरफान में 7 किस्में किया है। उसमें से पहली किस्म है कुफ्र से बचना। इसका क्या मतलब हुआ भाई साहब? नाग पंचमी आया तो गया काम, सलीब लगा लिया गया काम, कशका लगा लिया गया काम, मजार शरीफ अस्सलाम वालेकुम बाबा, मंदिर आ गया राम राम, गया काम। इसको कहते हैं कुफ्र, मॉडर्निस्ट, सेकुलरिस्ट। और शायद आप लोग को नहीं पता होगा, 1995 से 2000 तक 4 सेमिनार अमेरिका में हुए थे, जिसमें पूरी दुनिया के मुसलमानों का सर्वे किया गया और 4 हिस्सों में बांटा गया था। नंबर 1 फंडामेंटलिस्ट, नंबर 2 ट्रेडिशनलिस्ट, नंबर 3 मॉडर्निस्ट, नंबर 4 सेकुलरिस्ट। फंडामेंटलिस्ट बुनियाद परस्त, जो बुखारी में आया है मैं वही करूंगा, जो कुरान में आया है मैं वही करूंगा, टोपी पहनूंगा, मामा पहनूंगा, कुर्ता पजामा पहनूंगा, लोग मुझे पागल कहे या बेवकूफ कहे, आई डोंट माइंड, आई डोंट केयर। इसको कहते फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त,
सुन्नते नबवी से सरे मुंह भी इनहिराफ न करना। प्यास लगी है, बैठ ही कर पानी पीऊंगा, खड़े होकर नहीं पीऊंगा। फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त, कुरान शरीफ और हदीस शरीफ के हिसाब से जिंदगी गुजारना। अगर नहीं पता हो, सामने तरबूज आ गया, नबी ने कैसे खाया मुझे नहीं पता, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब क़िबला, तरबूज खाना सुन्नत है या नहीं है? अगर है तो नबी ने कैसे खाया? अगर नबी ने नहीं खाया तो तरबूज को साइड कर दे। इसे कहते हैं फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त, कुरान और हदीस के खिलाफ काम नहीं करना। एक बेटा ने बाप से कहा कि मुझे लड़की पसंद नहीं। बाप ने कहा कि जो नबी को पसंद हो वो तुझे पसंद नहीं तो तू मुझे पसंद नहीं, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, घर से बाहर कर दिया। बुनियाद परस्त। और ये कोई हंसने वाली बात नहीं, ये बुनियादी बात बता रहा हूं और सब किताबों की बात बता रहा हूं। ये हमारे उलमा जानते हैं इस बात को अच्छे, ये सब किताबों में लिखा हुआ। फर्क ये है कि आप ये कह सकते हैं कि यार ये तो मेरी उम्र हो गई 55 साल, आज तक मैंने इमाम साहब से नहीं सुना। कहां से सुनेंगे? जब जुम्मा में तकरीर के बाद आप जाएंगे तो। कहां से सुनेंगे? जब असर के बाद दरसे कुरान में आप नहीं बैठेंगे तो। कहां से सुनेंगे? जब मोबाइल गूगल पे बहारे शरीयत नहीं खोलेंगे आप तो। 1300 साल पहले इमाम आजम अबू हनीफा ने 12 लाख रूल्स कुरान और हदीस से निकाल के लिख डाले। 12 लाख। इमाम मोहम्मद ने क्या हलाल है क्या हराम है 1 लाख कानून बयान किया उन्होंने, हलाल और हराम के बाद 1 लाख। अब उस 1 लाख में से आज पहली बार सुनेंगे आप और ये कहेंगे कि ये हमारी उम्र 60 साल हो गई हमने नहीं सुना। तो दीन कोई कंकर मिट्टी पत्थर धूल थोड़ी है जो घर में उड़ के आ जाएगी भाई। दीन तो करोड़ों हीरो से अफजल और आला है, डायमंड से अफजल और आला है। उसे हासिल करना पड़ता, उसे सीखना पड़ता, उसे मेहनत करनी पड़ती, तब जाके दीन समझ में आता है। तो जो शख्स इमाम साहब की बात नहीं सुना, दरस कुरान में नहीं बैठा, नमाज शरीफ में नहीं गया, राबता नहीं रखा, तो ऐसे ही के ऐसा रहेगा। हासिल ये फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त। दूसरी किस्म क्या किया? ट्रेडिशनलिस्ट। जो लोग कुरान और हदीस में लिखा हुआ है 1400 साल पहले की बात, ये लोग गिरिडीह में, झारखंड में, इंडिया में, दुनिया में मस्जिद में चढ़ के वही बात बयान करते हैं जो कुरान में 1400 साल पहले नाजिल हुआ। ट्रेडिशनलिस्ट, इसको क्या कहते हैं? ट्रेडिशनलिस्ट। आपको ताज्जुब होगा, 5000 तनख्वाह में एक मौलाना साहब वही बात बताते हैं जो अल्लाह ने जो कलाम मुस्तफा पे नाजिल किया है। सोच सकते हैं? ब्याई नहीं, बगैर जबर जेर पेश की तब्दीली की, और मजाल नहीं किसी मौलाना की कि जबर जेर पेश बदल दे। उसको कहते हैं ट्रेडिशनलिस्ट। अब अमेरिका आगे लिखता है कि ये दोनों बहुत हानिकारक है, ये दोनों बहुत डेंजरस है। फंडामेंटलिस्ट और ट्रेडिशनलिस्ट ये दोनों बहुत हानिकारक है। इसको वीक करो, इसको कमजोर करो, इसको इसकी खातिर कमजोर करने के लिए पैसे बांटो, तोड़ो, डिवाइडिंग करो। तीसरी किस्म सेकुलरिस्ट, मॉडर्निस्ट। तीसरी किस्म मॉडर्निस्ट। मॉडर्निस्ट किसको कहते हैं? अपग्रेड करना अपने आप को, दीनियात में चेंज करना। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुब्बा शरीफ पहनते थे, लुंगी शरीफ पहनते थे, पाजामा शरीफ पसंद फरमाते थे, बाद में पैंट शर्ट। तो उस वक्त नहीं था इतना आम, अब आम हो गया तो चलेगा ना, पहन लिया। मॉडर्निस्ट, इसको मॉडर्निस्ट कहते हैं। पहले मोबाइल नहीं था, अब मोबाइल जेब में है, नमाज पढ़ रहा, नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला अर्बअ रकअत सलातिल अस्र फर्दुल्लाहि तआला इक्तदीतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफ अल्लाहु अकबर। नियत बांधे हुआ, मोबाइल में रिंगिंग हुई, जेब से निकाला, अना फी सलाह, रख दिया, और नमाज भी नहीं टूटी। मॉडर्निस्ट। भाई नमाज आपकी नहीं हुई, बोले नबी के जमाने में मोबाइल थोड़ी था, अपग्रेड करना पड़ेगा ना। इसको मॉडर्निस्ट कहते हैं। अमेरिका बोलता है इसको आगे बढ़ाओ, जो आदमी ऐसा है उसको प्रमोट करो।
उसको फंडिंग दो। अगर एक मुल्क वाला भगा देता है तो दूसरा मुल्क वाला उसको नेशनलिटी दो। समझ में आया? जाकिर नायक कहां रह रहा, क्यों रह रहा है? तस्लीमा नसरीन कहां गई और क्यों गई? दैट्स रीजन, दैट्स बैकिंग, दैट्स पॉइंट। मॉडर्निस्ट उसको आगे बढ़ा, और उससे भी ज्यादा डेंजरस है सेकुलरिस्ट। उसका क्या कहना? उसका सीधा कहना यह है राम भी एक है, अल्लाह भी एक है। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई कुरान का, हदीस का पहला कानून है ला इलाहा इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं। मुझे अच्छे से याद है, मैं हैदराबाद अदूनी की तरफ तकरीबन आज से 7 साल पहले एक प्रोग्राम में गया था। तो इस कॉलेज का बहुत बड़ा प्रोफेसर स्पीच दे रहा था और मैं पहली बार गया था। उसने खड़े होकर तकरीर की और कहा कि अल्लाह ने हर इंसान को अपना खलीफा बनाया, चाहे मोमिन हो चाहे काफिर हो, अल्लाह का खलीफा है। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा गलत, अल्लाह का खलीफा काफिर नहीं हो सकता। भाई खलीफा का मतलब होता असल के मिशन को आगे करना, और असल का मिशन है ला इलाहा इल्लल्लाह, और काफिर मानता ही नहीं है ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर वो खलीफा कैसे हो सकता है? और कुरान की आयत है वला तुखातिबनी फिल लदीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। प्रोफेसर की मजाल नहीं कि कुछ बोल दे। मैं पहली बार गया था, मैं क्यों डरूं भाई? जो किताब में लिखा मुझे वो बोलना है। मैं क्यों किसी की परवाह करूं? ज्यादा से ज्यादा जेल भेजेगा, मारेगा, गाली देगा। जो हक बोलने के लिए मार खाता है उसे इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं। जो हक के जुर्म में जेल जाता है उसे मुजाहिदे मिल्लत कहते हैं। बहुत सारे लोग चुपचाप यहां से हज करने जाते हैं आपके गिरिडीह से, और ये कहते हैं कि यार इमाम तो वहाबी है लेकिन उठक बैठक कर लेते हैं, ओरिजिनल नियत नहीं बांधते हैं। उठक बैठक की नियत मक्का शरीफ के अंदर, मदीना शरीफ के अंदर। बदमजहब है सब, किसी के पीछे नमाज जायज नहीं हुआ, वहाबी इमाम के पीछे। फिर क्या करना चाहिए? नमाज ही नहीं पढ़ना चाहिए। मगर बुज़दिल कमजोर लोग क्या करते हैं? वहां पर जाकर उठक बैठक की नियत कर लेते हैं। कुछ लोग को तो मसला ही नहीं पता। मुझको, मैं सालसर राबिया में था हजरत, तो एक साहब ने ये कहा कि इस्लाम वहीं से फैला है तो गलत कैसे हो सकता? मैंने कहा कि तुमको पता नहीं, नबी के आने से पहले खाने काबा के अंदर बुत रखा हुआ था, तो क्या वो सही हो जाएगा? यही लॉलीपॉप अजमेर के कुछ राफजी भी दे रहे थे कुछ साल पहले कि हम लोग हक पर है, और हजरत अमीर मुआविया को गाली दे रहे थे। मैंने कहा माज़अल्लाह, हजरत अमीर मुआविया जन्नती है, सहाबी है, कातिबाने वही इलाही में से है। बोले हम लोग कैसे गलत हो सकते हैं? ख्वाजा के गुलाम है, अजमेर शरीफ में रहते हैं और ख्वाजा की खिदमत करते हैं। मैंने कहा अबू जहल मक्के में रहता था, क्यों जहन्नमी है? समझने वाली बात है भाई। ये तकरीर कोई नहीं करेगा, ये कोई नहीं सीखेगा। सिस्टम को चेंज करने के लिए कहे तो कोई बदलने को तैयार नहीं। बस जिस ट्रैक पर चल रहा है बस चलने दे, चलने दे, चलने दे। ये याद रखिएगा, माहौल में चलना ये कुफ्र का काम है, ये बेवकूफों का काम है। माहौल को तोड़कर राइट वे और राइट प्लेटफॉर्म बनाना ये मुस्तफा का काम है, ये गुलामी मुस्तफा का काम है। हम लोग जाके उठक बैठक की नियत कर लेते हैं, मगर वहां पर एक साहब गए और जानबूझ के नमाज के टाइम घूम रहे थे मक्का शरीफ में, नमाज के टाइम घूम रहे। भाई चुपचाप वहां रहो ना, किनारे में खड़े। बोले नहीं रहूंगा। तू नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा? बोले इसके पीछे नमाज नहीं होती। तो घूमने की क्या जरूरत है? वुजू खाना, टॉयलेट, बाथरूम में जाके चुप जाओ ना। बोले मैं इसी नियत से घूम रहा हूं कि तू पूछ मुझसे कि क्यों घूम रहा, तो मैं बताऊं कि ये बेईमान है, इसके पीछे नमाज नहीं होती है, नमाज के लिए ईमान शर्त है। ऐसे मर्द मुजाहिद को हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत कहा जाता है। कभी कभी किनारे में बैठ के सिर्फ रोने का मन करता, तकरीर ही करने का मन नहीं करता। क्या बोलेंगे, किस मौजू पे बोले? एक डिपार्टमेंट हो तो उस पर गुफ्तगू कर लिया जाए। एक बच्चा को मैं जानता हूं जो बलिया में पैदा हुआ, अकेला वो बच्चा लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता है।
अकेला वो बच्चा अमेरिका में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता है, अकेला वो बच्चा कनाडा में दारुल उलूम अलीमिया बनाता है, दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता है, अकेला वो बच्चा बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता है, अकेला वो बच्चा पटना में इमारत शरइया के जवाब में रीढ़ की हड्डी देवबंदियों की तोड़ने के लिए इदारा शरिया बनाता है, अकेला वो बच्चा टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता है, अकेला वो बच्चा कलकत्ता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम टीकियापारा हावड़ा बनाता है। दुनिया उस बच्चे को अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से याद करते हैं। वो कहते थे कि मैं किस मौजू पे काम करूं, किस पर काम करूं, मैं किसी डिपार्टमेंट में खला नहीं देखना चाहता। ये अल्लामा अरशद रोते थे भाई, बैठ के रोते थे। आखिरी में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने वाले थे, एक जाहिल खतीब ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया। मैं नाम नहीं लूंगा, मगर हर शख्स बेवकूफ नहीं होता, और अगर सब बेवकूफ भी हो जाए तो भी हकीकत छुप नहीं सकती है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी देने जा रहे थे उम्मत मुस्लिम को भारत में, जाहिल खतीब की बुनियाद पर वो पूरा मिशन तबाह बर्बाद हो गया। बाज करीबी लोगों का कहना है कि उसी सदमे से अल्लामा अरशद का इंतकाल हो गया। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की कब्र पे जाके सर पटक के रोते थे कि हजरत वो काम बाकी है, वो काम बाकी है, वहां वाला माहनामा रुका हुआ है, वो इदारे का काम रुका हुआ है। ऐसे रोते थे जैसे कोई बेटा अपने बाप के सामने रो रहा है कि ये काम कर दीजिए, ये काम कर दीजिए। उसको कहते हैं दर्द उम्मत का। मगर हैरत होगी, आपके यहाँ एफडी है, इंश्योरेंस है, दुकान का, मकान का, गाड़ी का, 4 व्हीलर का, 2 व्हीलर है तो 4 व्हीलर ले रहे हैं, अल्टो है तो टोयोटा फॉर्च्यूनर की तैयारी चल रही है। मगर उस अल्लामा अरशद के घर में दाल है कि नहीं, ये पड़ोसी आके पूछता था कि बाजी घर में दाल है कि नहीं, तो अंदर से आवाज आती थी दाल नहीं है, तो वो जाके 1 किलो दाल देता था, तो 2-3 दिन चलती थी। कौन सोचेगा ये, किसको फिक्र है इस जमाने में? मैं नजराना लिया चला गया, आप तकरीर सुने चले गए, प्रैक्टिकल लाइफ में उतरेगा कौन, कुर्बानी देगा कौन? उसकी बुनियादी चीज थी एक ख्वाजा गरीब नवाज बनने के लिए कि माँ भी हलाली हो, बाप भी हलाली हो, माँ भी हराम ना खाती हो, बाप भी हराम ना खाता हो। और जब बाप ख्वाजा गयासुद्दीन हो और माँ माहे नूर फातिमा हो, तब 530 हिजरी में संजर की धरती पर ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होते हैं। दोनों के लिए हलाली होना जरूरी है। यहां कौन हलाली कौन हरामी पता ही नहीं चलेगा भाई। इतनी तादाद हरामियों की हो गई है। आप जो आप गंदी फिल्में देख रहे हैं, ये कौन लोग हैं जिसकी माँ का ठिकाना नहीं, बाप का ठिकाना नहीं, बहन का ठिकाना नहीं। हमको शर्म आ रही नहीं कि हमारी बहन है, उसको क्यों शर्म आएगी? उसकी बहन ही नहीं ना कोई, उसके बाप ही का, माँ ही का ठिकाना नहीं ना भाई। किस डिपार्टमेंट में आप काम करेंगे? मुल्कों ने, मुल्कों की बात कर रहा हूं, 208 कंट्री है ना, 208 कंट्री ने लिविंग रिलेशनशिप की इजाजत दे दी। ज़िना की 2 किस्में कर डाली, ज़िना बिल रज़ा और ज़िना बिल जब्र। ज़िना बिल रज़ा को जायज कहती है दुनिया वाली, दुनिया के ममालिक जायज कह रहे हैं भाई, कंट्री ने जायज करार दिया, बोले ये जुर्म है ही नहीं, दोनों राजी है ना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कुरान बोलता है कि बिल रज़ा हो या बिल जब्र हो, उससे होने वाला बच्चा हरामी 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 होगा। और जब हरामियों की तादाद में इजाफा होगा तब तौहीन नबी आम होगी, तब लोग नबी की गुस्ताखी करेंगे, तब वली की गुस्ताखी करेंगे, औलिया किराम की तौहीन करेंगे। एक तौहीन गुस्ताखी रसूल पर हम एहतजाज करते हैं, वो खत्म नहीं होता कि दूसरी तौहीन मार्केट में आ जाती है। वो दूसरी तौहीन नहीं आई, दूसरा हरामी मार्केट में आया है। उस हरामी का किला कमा नहीं हुआ है, मुल्क छोड़ के भाग जाता है कि तीसरा हरामी पैदा हो जाता है। ये पूरा फैक्ट बता रहा हूं मैं कुरान और हदीस की रोशनी में, ये हमारे उलमा सब जानते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज बनने के लिए पहली शर्त कुफ्र से बचना, माँ बाप हलाली होना चाहिए, हराम लुकमा नहीं होना चाहिए। कुफ्र से बचने का मतलब भी बता दिया आपको। वैसे बुखारी शरीफ में यह आया कि अगर इंसान ईमान ले आया है तो जो प्यार किसी से करता है तो अल्लाह के लिए करे, और दुश्मनी किसी से करता है तो अल्लाह के लिए करे। अल्लाह व रसूल को सबसे ज्यादा लव करे, प्यार करे। इसको कैसे पहचानेंगे आप लोग? इट इज वेरी सिंपल।
आपके पड़ोसी के बच्चे ने आपके बेटे को मारा, आप जाके उठा के एक झापड़ देंगे तो मेरे बच्चे को मारा है। मगर पड़ोसी मुल्क ने ख्वाजा गरीब नवाज की तौहीन की और आपके सर में जूं भी नहीं रहती, आपके होश के नाखून भी नहीं लेते। पड़ोसी ने नबी की तौहीन की, आप बिस्तरे नरम पर सो रहे हैं, आराम से सो रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह के लिए मोहब्बत नहीं है, गैरुल्लाह के लिए मोहब्बत है। यह ईमान की कमजोरी है। ख्वाजा बनने का स्टेप यहीं से बंद होना शुरू हो जाता है। हासिल यह कि पहला स्टेप है कुफ्र से बचना, शिर्क से बचना। दूसरा स्टेप गुमराही से बचना। ख्वाजा गरीब नवाज कैसे इंसान बचेगा, बनेगा? गुमराही से बचेगा। गुमराही किसको कहते हैं? हदीस शरीफ के अंदर आया, आखिरी जमाने में कुछ लोग आएंगे जो ऐसी बातें सुनाएंगे कि ना आप सुने होंगे ना आपके बाप दादा सुने होंगे। जैसे अहमद नौटंकी, जैसे वो खतीब के गौसे आजम सूरज में घुस जाते थे और अब सूरज गौसे आजम में घुस जा रहा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कितना अच्छा इस्लाम है, कितना अच्छा मसलके आला हजरत है कि गैर आलिम को तकरीर ही करना जायज नहीं। मगर ये फतावा रज़विया बोलेगा ना, बुलाएंगे तो आप ना, फिर उस पर पाबंदी कैसे लगेगी? रोकेगा कौन? चूज कौन करेगा? आपके मोहल्ले के मुफ्ती साहब से एक बार भी नहीं आप पूछते होंगे कि हजरत फला साहब को बुला रहा हूं, देख लीजिए तो वो आलिम है कि नहीं है। मुझे पसंद है भाई, आपको पसंद तो बंबई की फाहिशा औरत भी है। आपकी पसंद की बुनियाद पर जलसा नहीं चलेगा, निजाम इस्लाम नहीं चलेगा। निजाम इस्लाम उलमा की बुनियाद पर चलता है, क्योंकि उलमा कुरान और हदीस के डॉक्टर होते हैं। और जिस तरीके से पैरासीटामोल का कंपोजिशन एक एमबीबीएस और एमडी बताएगा, एक जाहिल और किसान बताएगा तो उसकी वैल्यू जीरो है। ऐसे ही इस्लाम में कौन मुअतबर है कौन गैर मुअतबर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आलिम की बात मुअतबर है, करोड़पति की बात हरगिज हरगिज मुअतबर नहीं है इस मामले में। भाई पैसा आप दे सकते हैं ना, मगर पैसे की बुनियाद पर दीन खरीदा नहीं जा सकता है, न दीन हासिल किया जा सकता है। जो हालात है मुझे अफसोस हो रहा है, क्या करूं। गुमराह, इस तरह लोग गुमराह हो जा रहे हैं। और क्या आया खजाइनुल इरफान में? मुत्तकी बनने के लिए, इन द अदर वर्ड्स वली बनने के लिए, ख्वाजा गरीब नवाज बनने के लिए गुमराही से बचना होगा। गुमराही से बचने की ये सूरत कि गैर आलिम की बात नहीं सुनेंगे, वो बात जो कुरान और हदीस के खिलाफ है उसको हरगिज हरगिज नहीं मानेंगे। जैसे सहाबा किराम नबी से मोहब्बत करते थे, आज का आदमी ये कहता है कि नबी से मोहब्बत उस वक्त करना ठीक था, अब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अब ये गुमराही वाली बात हो गई, ये कुफ्र और शिर्क वाली बात हो गई, ये दीन से खारिज करने वाली बात हो गई। अब ये होगा कैसे? भाई आपने नहीं बोला ना, लेकिन अपनी बेटी तो दे दी ना उसके घर में, तो अब जो नवासा पैदा होगा वो तो वही होगा ना। इस तरीके से तादाद बढ़ती चली जाएगी, रिश्ते बढ़ते चले जाएंगे, गुमराह की तादाद बढ़ती चली जाएगी। वो इंसान ख्वाजा गरीब नवाज कैसे बनेगा? गुमराही से बचना चाहिए। अच्छा, लोग ये सोचते कि नहीं मैं पढ़ा लिखा हूं ना, मैं समझ सकता हूं दीन क्या है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। भाई साहब, मैं समझ सकता हूं दीन क्या है, ये जुमला कौन बोल रहा है? ये ग्रेजुएट लोग, बीएड डीएड किए हुए स्कूल के प्रोफेसर लोग बोल रहे हैं। उनको कह दीजिएगा धीरे से जाके, गौसे आजम के पास भी शैतान गया था और ये कहा था मैं खुदा हूं, तुम्हारी इबादत मैंने कबूल कर ली। उस वक्त शैतान ने एक तारीखी सेंटेंस कहा था कि इस पॉइंट से 70 गौस को भटका चुका हूं मैं। तुम तो प्रोफेसर हो भाई, तुम तो बीएड डीएड किए हुए हो, 70 गौस को शैतान भटका चुका है। तो गुमराही से बचना, ये ख्वाजा गरीब नवाज बनने का दूसरा स्टेप हुआ। तीसरा स्टेप, गुनाहे कबीरा से बचना। हदीस शरीफ के अंदर आया, इत्तकिल महारिम तकुन बदन नास इमो तजतनबु कबाइर मा तुनहुना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम। हराम काम से बचना है, गुनाह से बचना है।
जैसे झूठ बोलना गुनाह है। अब इंसान झूठ बोलता है तो वो ख्वाजा गरीब नवाज कभी नहीं बन सकता। इंसान गाली देता है तो वो ख्वाजा कभी नहीं बन सकता, वो वली नहीं बन सकता। इंसान अगर 10 अंगूठियां पहनता है तो वो ख्वाजा नहीं बन सकता है। इंसान अगर कानों में बाली पहन के स्टाइल मार रहा है तो वो ख्वाजा नहीं बन सकता, वो वली नहीं बन सकता है। ये हराम है और हराम से बचना होगा। कुछ ऐसे हराम है जिसको जो लोगों को पता ही नहीं है। जैसे अगर घुटना खोल के ऐसा अंडरवियर पहना जिसमें घुटना खुला हुआ, हराम है, वो कभी ख्वाजा गरीब नवाज नहीं बन सकता, वो कभी वली नहीं बन सकता, बल्कि वो गुनहगार है, वो हराम कर रहा, वो जहन्नम में जाएगा भाई। ऐसी पब्लिक के सामने, हजरत मैं थोड़ी देर के लिए, बस 10 मिनट के लिए नहाने के लिए निकला था अंडरवियर पहन के। भाई तू नहाने के लिए निकल या वजू करने के लिए निकल, अगर आबे जमजम से भी कोई बाहर निकल के नहाता है ना या पीता भी है ना अंडरवियर पहना तो वो हराम ही है। हराम हराम होता है और ज़ाब्ता है ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल्लाह। जहां अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो वहां किसी की फरमाबरदारी नहीं देखी जाएगी। अगर कोई इस हालत में नमाज पढ़ रहा तो भी हराम है। अल्लाह ने वसअत दी है, आप कश्फे औरत करके रखे, सत्रे औरत करके रखे, कश्फे औरत नहीं होने। इस सिलसिले में मैं मोटी बात बता के चला जाऊं, हम लोग खिंजीर नहीं खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अ क्वेश्चन अराइज, क्यों नहीं खाते भाई? झारखंड के गिरिडीह के मुसलमानों, हम लोग क्यों नहीं खाते? 2 वजह हो सकती। या तो इसलिए नहीं खाते हैं कि लोग नहीं खाते, मोमिन नहीं खाते इसलिए हम भी नहीं खाते, या इसलिए नहीं खाते हैं कि कुरान ने हराम कहा। अगर इसलिए नहीं खाते हैं कि मोमिन नहीं खाते हैं तो ये दलील ही नहीं। मोमिन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये दलील नहीं है। हाँ, कमाले ईमान वालों का अमल दलील, काबिल दलील है। इस वजह से हम नहीं खाते हैं कि कुरान में आया है हराम है। तो फिर कुरान में सिर्फ खिंजीर को हराम थोड़ी कहा है। कुरान में फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, नमाज छोड़ने को भी हराम कहा है। लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठ बोलने को भी हराम कहा है। अताकुलून लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह, गीबत करने को भी कुरान ने हराम कहा है। वला तमशु फिल अर्दि मरहा, जमीन पर तकब्बुर के साथ चलने को भी कुरान ने हराम कहा है। ला ताकुलून अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, किसी का 1 रुपया या 1 इंच जमीन गस्ब करने को भी कुरान ने हराम कहा है। तो अगर कुरान की वजह से हम हराम से बचते हैं तो फिर ये चीजें भी तो हराम है, इनसे कौन बचे? फजर में 2 सफ, 1 सफ, 3 सफ, आबादी 500 की, 600 की, हजारों की। जलसों में ये 4-4, 5-5 कैमरा वाले आ गए। मस्जिद में 1 कैमरा वाला भी नहीं जाता कि देखो कौन नमाज पढ़ता कौन नमाज नहीं पढ़ता है। सुनने के लिए हजारों लोग आ जाते हैं, मगर फजर की नमाज में जब मुअज्जिन कहता है हय्या अलल फलाह तो 500 लोग भी, 100 लोग भी नहीं होते। क्या हो रहा है? किस बुनियाद पर? कहां जा रहा है? क्या ट्रेक है? शॉकिंग न्यूज। कभी सोचे अपने आप में कि क्या यही इस्लाम? मां से निकाह नहीं कर रहे, कुरान ने हराम कहा। बहन से निकाह नहीं कर रहे, कुरान ने हराम कहा। जिना को भी तो कुरान ने हराम कहा भाई। बीवी को गाली देने को भी तो कुरान ने हराम कहा। गैर औरत को देखने को भी तो कुरान ने हराम कहा। एक हराम से बचना और दूसरे हराम से नहीं बचना, ये कमाले ईमान नहीं है। वो इंसान मोमिन, कामिल मोमिन नहीं बन सकता, चाहे कि ख्वाजा गरीब नवाज बनना। तो तीसरी किस्म मैंने बताई गुनाह कबीरा से बचना। ख्वाजा गरीब नवाज कैसे ख्वाजा बने? चौथी किस्म गुनाह सगीरा से बचना। हदीस शरीफ, इन्नल मोमिन इदा अज़नब कानत नुक्ततुन सौदा फी क़ल्बिही। एक इंसान छोटा गुनाह करता है तो एक नुक्ता तिल के बराबर उसके दिल पे धब्बा लगता, ब्लैकनेस। छोड़ दिया तो खत्म हो जाता है, नहीं छोड़ा फिर किया तो एक और लगता, एक और लगता, एक और लगता, एक और लगता। जस्ट लाइक लालटेन। लालटेन को जलाते हैं जिस वक्त तो सियाही से पूरा ग्लास ब्लैक हो जाता है, फिर रोशनी बाहर नहीं आती। ऐसे गुनाह से दिल के गिर्द ग्लास लगा हुआ है। ये पूरी एक तकरीर है मेरी इसके ऊपर। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिशकात फीहा मिसबाह अल मिसबाहु फी जुजाजा अज़ जुजाजतु कअन्नहा कौकब दुर्रियुन यूक़द
मिन शजरतिन मुबारकह ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्यह यकादु ज़ैतुहा युज़ी वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर। कुरान शरीफ के अंदर आया, दिल के गिर्द ग्लास है, एक दिल से ग्लास ब्लैक हुआ, दूसरे से दूसरा ब्लैकनेस बढ़ा, बढ़ते बढ़ते पूरा ब्लैक हो जाता है। अब क्या होता है? अब ये होता है कि जिस तरह लालटेन का ग्लास ब्लैक हो जाए तो अंदर की रोशनी बाहर नहीं जाएगी, ठीक है, और बाहर की रोशनी भी अंदर नहीं जाएगी, ठीक बोल रहा हूं? बस यही हाल होता है उन लोगों का जिनका दिल ब्लैक हो चुका है। लाख बार मौलाना साहब कहते रहे कि यह हराम है, अंदर की बाहर की रोशनी अंदर नहीं घुसती है। मौलाना साहब का यह कहना कि सूद हराम है, ये रोशनी है, और ये रोशनी दिल में नहीं घुसेगी क्योंकि ब्लैकनेस है, और नहीं उसके अंदर की रोशनी बाहर की तरफ आई। वो भी किसी को नहीं बोलेगा भाई 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 शराब मत पियो हराम है, ये भी नहीं बोलेगा। दोनों तरफ ब्लैकनेस, अंदर का वाला बाहर नहीं, बाहर वाला अंदर नहीं। और जब बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है तो रब की तरफ से आवाज आती, रब की तरफ से सदा आती, पैगाम आता, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम। फिर वो इंसान किसी की बात नहीं सुनता, किसी की बात नहीं सुनता। हाँ, अगर ऐसे इंसान अगर ये चाहता है कि वो ब्लैकनेस हटे तो अपने मुफ्ती की बारगाह में रुजू करे, अपने पीर साहब की बारगाह में रुजू करे, हजरत से किए हुए वादा को याद करे। जब बैत कराया था हजरत ने तो ये कहा था झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, नमाज पढ़ूंगा। वो वादे को याद करे, उस पर अमल करना शुरू कर दे, सियाही खत्म होती चली जाएगी, फिर बाहर की रोशनी अंदर आएगी, अंदर की रोशनी बाहर चली जाएगी। बहुत पते की और बुनियादी बात मैंने आपको बता दी। मेरी तकरीर खत्म होने वाली, मेरी तकरीर हो गई। चौथी किस्म गुनाह सगीरा से बचना। पांचवी किस्म मुश्तबा से बचना। मुस्लिम शरीफ की हदीस है अल हलाल बय्यिन वल हराम बय्यिन व बैनहुमा मुश्तबहात। अल्लाह ने हलाल को भी वाज़े कर दिया, हराम को भी वाज़े कर दिया, बीच में मुश्तबा है। मुश्तबा से बचना है। मार्केट में बकरा चोरी हो गया, नजर नहीं आ रहा, और कसाई की दुकान पे बकरा का गोश्त बिक रहा। दैट्स पॉइंट। मुश्तबा हो सकता है वही चोरी वाला बकरा होगा, हो सकता है वही चोरी वाला बकरा होगा। नहीं खाऊंगा मैं गोश्त। जो खाया वो गरीब नवाज नहीं बन सकता है, और जो नहीं खाया ऐसा बंदा 80 हिजरी में साबित की पीठ से नौमान बन के कूफा की धरती पर इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से चमकते हैं। उनको जब पता चला कि बकरा चोरी हो गया तो गोश्त खाना बंद कर दिया उन्होंने। जब तक बकरे की उम्र के बराबर मुद्दत नहीं गुजर जाती इंसान तब वली बनता भाई साहब। और यहां तो कितने कम वक्त लोग हैं कि चोरी का माल पहले ले लेते, सस्ते में मिल रहा। हंसने की नहीं रोने की बात। हराम माल, नजिस माल, खबीस मरदूद माल। यहां आला हजरत लिखते हैं पतंग के धागे से सिले हुए कपड़े पहन के नमाज पढ़ना मकरू है। यहाँ पूरा पूरा माल चोरी का पूरे बदन में खा के खून हराम का और नमाज पढ़ना, और जर्रा बराबर हया और गैरत भी नहीं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुश्तबा से बचना ख्वाजा गरीब नवाज बनने की 5वीं स्टेप। 6वीं स्टेप नफसानी ख्वाहिश से बचना। इसको हमसे पहले खतीब साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की, नफ्स के बारे में बताया। नफसानी ख्वाहिश से बचना, अगर इंसान नफ्स को मार डाला तो मुजफ्फरपुर में एक उर्स में मैं पहुंचा था, वहां एक बहुत कीमती बात मैंने तकरीबन 4 साल 5 साल पहले कही थी कि नफ्स को जो मार दिया, गौर कीजिएगा, नफ्स को जो मार दिया तो कुरान शरीफ में क्या आया? कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, कुल्लु रूहिन जायक़तुल मौत नहीं आया। नफ्स को जो मार दिया तो मौते नफ्स का जायका तो चख चुका वो। यही इंसान जब मरता है तो मरता नहीं है, इंतकाले मकानी करके पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाता है।
और मुल्ला अली कारी ऐसो के बारे में लिखते हैं, अन्नुफुसुल कुदसिय्या इदा तजर्रदत अनिल अलाइकिल बदनिय्या इत्तसलत बिल मलाइल आला फलम यबqa लहल हिजाब फतरा व तस्मा कल मुशाहिद। जब नेक सीरत वो लोग जो जीते जी अपने नफ्स को मार डालते हैं, मरने के बाद अल्लाह ताला ताकत व कुव्वत बढ़ा देता है, दर्जे को बुलंद कर देता है। और ताकत व कुव्वत का ये आलम है कि वो इंसान के सामने से हिजाबात भी रब उठा देता। वो इंसान मशरिक में रहे, मगरिब को देखता है, ईस्ट में रहे, शुमाल में देखता है, आसमान पर रहे, जमीन पर देखता है। यही वजह है कि ख्वाजा गरीब नवाज से दुआ करने वाले, मन्नत मानने वाले, फातिया करने वाले गिरिडीह और झारखंड में है, दुआ यहां से करते हैं, मेरे ख्वाजा अजमेर से सुनते हैं, कबूल भी फरमाते हैं। इसका मतलब यह है जीते जी नफ्स को मार दिया, रब ने मरने के बाद मेरे ख्वाजा को और ज्यादा जिंदगी दे दी। मेरे भाई, अन्नुफुसुल कुदसिय्या इदा तजर्रदत अनिल अलाइकिल बदनिय्या। तो जो जीते जी नफ्स को मार, नफ्स को कैसे मारेगा, मारने का तरीका बता रहा हूं। नफ्स को इंसान कैसे मारेगा? बहुत ठंडी लग रही यार भाई, थोड़ा सा गर्म पानी करवा दे। नहीं, नफ्स तूने बोला, मैं ठंडे पानी से वुजू करूंगा। जो इंसान जानबूझ के नफ्स को मारने के लिए ठंडे पानी से वुजू करता है, 470 हिजरी में ऐसा ही आदमी शेख अबू सालेह की पीठ से, उम्मुल खैर फातिमा के पेट से पैदा होता है। दुनिया उसी बच्चे को गौसे आजम के नाम से याद करती है। ये किताबों में लिखा हुआ, हमारे उलमा इसलिए दाद दे रहे हैं, आपसे ज्यादा ये समझ रहे हैं, ये सब किताबों में लिखा हुआ है। वो जानबूझ के, नहीं तू बोल रहा ना नफ्स, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, जा नहीं मानते। नफ्स ने बोला बिरयानी नहीं, अब तो सूखी रोटी खाऊंगा, तूने बोला। और एक ऐसा भी नफ्स है कि उसने अपने साहिब को देखकर कलमा ही पढ़ लिया, नफ्स ही कलमा पढ़ लिया। और वो है हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपका नफ्स कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। मैं समझता हूं वो नफ्स सहाबी भी हो गया है। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, हमारे उलमा इस्लाह कर सकते हैं। सोचे आप, नफ्स को मारना चाहिए, हासिल ये कि नफ्स से फाइट करना चाहिए। कौन सी किस्म पर था मैं? 6वीं किस्म, ख्वाजा गरीब नवाज बनने की 6वीं किस्म, नफ्सानी ख्वाहिश से फाइट करना। और नफ्सानी ख्वाहिश से फाइट करेगा इंसान, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अल्लाह के लिए खाएगा, अल्लाह के लिए चलेगा, अल्लाह के लिए पिएगा, सब कुछ अल्लाह व रसूल के लिए करेगा, अपने लिए नफ्स के लिए कुछ भी नहीं करेगा। इस पोस्ट पर इंसान आ जाता है ना, तो फिर इंसान के अंदर अनानियत बहुत ज्यादा हो और अपने आप को अना सागर कहे, उस पर भी हुकूमत चला देता है। समझ गया? अना, मैं ही हूं पानी, मेरे अलावा कोई पानी नहीं, मैं हूं तो अजमेर का निजाम चलेगा, मैं नहीं तो अजमेर का निजाम नहीं। ये अना सागर का गुरूर था। मैं सागर हूं, मैं पानी। खत्म कर दिया, हुकूमत कर ली ना उन्होंने। क्यों? क्योंकि अल्लाह व रसूल के लिए वो जीते थे, नफ्स के लिए नहीं जीते थे। 7वीं किस्म, गैर की तरफ इल्तिफात से बचना। ये है सबसे हाई पोस्ट। इस पोस्ट पर इंसान आता है तो ख्वाजा गरीब नवाज बनता है, गौसे आजम बनता है। खास पोस्ट, गैर की तरफ इल्तिफात से बचना। ऐसे मौके से इंसान कहता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, मेरी नमाज, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए। सोचे आप लोग जी रहे हैं किसके लिए? कोई कहेगा कि मैं अल्लाह के लिए जी रहा हूं। भाई अल्लाह के लिए जीने वाला अल्लाह का काम करता है, अल्लाह के लिए मरने वाला अल्लाह के नाम पर मरता है। और यहां पर हाल यह है कि कुछ लोगों को अल्लाह ने तौफीक भी दी है नमाज पढ़ने की, तो दिखा दिखा के नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। यहां एक ज़ाब्ता बता दूं कि कुछ बेनमाजी नमाजी लोगों को यह ताना देते हैं कि वो तो दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है, तो दिखावे की नीयत से क्या नमाज छोड़ देना चाहिए? तो यहां ज़ाब्ता यह है कि लोग कुछ भी कहे, अदाए फराइज में किसी की परवाह नहीं की जाएगी। अदाए फराइज में लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं की जाए। अदाए नवाफिल में लोगों की परवाह जरूर की जाएगी।
अदाए फराइज में किसी की परवाह नहीं की जाएगी, लोग कुछ भी कहे, लेकिन ये भी ज़हन में रखे कि एक नमाजी बेनमाजी से करोड़ों दर्जा अफजल है। इसलिए अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो जो नमाज पढ़ने जा रहा है उनको सलाम करे, अस्सलामु अलैकुम। हो सकता है वो सलाम याद हो और नमाज में जब वो कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आपकी भी नियत कर ले और फरिश्ता आमीन कहते हैं, फिर आप एक्सीडेंट से बच जाएंगे, हादसात से बच जाएंगे, मुफलिसी से बच जाएंगे, हजारों तबाही और बर्बादी से बच जाएंगे। इसलिए नमाजी की कद्र करें। आपके पास कम इल्म है ना, अपने से बड़े आलिम की कद्र करें। जो आलिम है वो मुफ्ती की कद्र करे, जो मुफ्ती है वो साहिबे किरतासो कलम की कद्र करे, वो मुज्तहिदीन की, मुज्तहिदीन सहाबा की, सहाबा नबी की, नबी अल्लाह की। ये निजाम बना हुआ है इस्लाम का भाई, ये सिस्टम बना हुआ है। यही से एक बात और बता दूं, इंसान पहले अपने घर में बड़ों की नाफरमानी करता है, फिर मोहल्ले के इमाम की करता है, फिर अपने स्टेट के आलिम की करता है, फिर मुल्क के वली की करता है, फिर सहाबा तक पहुंचता है। इसलिए घर से कंट्रोल करें। अगर आपका बच्चा आड़ी टेढ़ी बाल की कटिंग करवा रहा है और आपकी बात नहीं मानता है तो कल गर्दन काटने में भी बात नहीं मानेगा वो आपकी। इसलिए उसको अभी कंट्रोल करे कि ये जाहिलों की तरह और सलीबियों की तरह, जानवरों की तरह कहीं छोड़ देना बाल को, कहीं कटा लेना, ये सही तरीका नहीं। मोहम्मद अहमद मिसबाही साहब पाबंदी लगाते थे शफिया में, सब बाल कटा के आएंगे एग्जाम से पहले, लेकिन वो खुद इतने बड़े आलिम थे कि पहले अपना बाल कटाते थे, अपना बाल फिर चेक करते थे, उंगली डाल के मुदर्रिसीन को ड्यूटी देते, कलम डाल के। ये हमारे उलमा जानते हैं इसको। अपने इस्लाम को समझे, इससे अफजल कोई सिस्टम नहीं, कोई निजाम नहीं। तो अपने बच्चे को अपना अदब करना सिखाए, अपना अदब, मार मार के बोले कि तू मेरा अदब कर, अपना अदब शुरू करे। बाप का अदब कर, माँ का अदब कर। छोटे बच्चे, जो 3 साल का बच्चा है ना, जब वो 5 साल के बच्चे को यानी बड़े भाई को जब गाली देता है तो माँ बाप दोनों खुश होकर देखते, देख गाली दे रहा भाई, उसको झापड़ मारे, उसको बोले कि तुम्हारा बड़ा भाई है, इनका रिस्पेक्ट करो। उसने तुम्हें चलना सिखाया, उंगली पकड़ के चॉकलेट खाना सिखाया, वो चम्मच देना सिखाया, वो गुलाब जामुन फंस जाए तो पानी पिला के गले से नीचे उतारा, वो उसका अदब, रिस्पेक्ट करो, वो तुम्हारे माँ बाप की तरह तुम्हारा ख्याल करता। वो ये छोटे बच्चों को आप सिखाएंगे ना तो उनको समझ में आएगा अदब कोई चीज है, और अगर अदब को समझ गया तो इस्लाम को समझ जाएगा। क्योंकि सहाबा में और दूसरी फौज में यही फर्क था। जब कुफारो मुशरिकीन की टीम ने जाके देखा कि देखो मोहम्मद के पास कितनी फौज है, तो जाके सर्वे दिया, ऑब्जर्वेशन करके रिपोर्ट दिया कि भाई उनसे नहीं जीत सकते तुम लोग तो बहुत कम है। मगर वो लोग अपने नबी के वुजू का पानी जमीन पे गिरने नहीं देते, तो नबी का खून कैसे गिरने देंगे जमीन पर? नबी थूकते हैं तो लुआबे दहन चेहरों पे मल लेते हैं, तो वो नबी के बदन और गर्दन और सर को कैसे कटने देंगे वो लोग? इसलिए तुम लोग लड़ने का मिजाज दिमाग से निकाल दो। फौज से जीता जा सकता है, दीवानों से जीता नहीं जा सकता। ये तकरीबन 15-20 साल पहले अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी का तारीखी जुमला। मेरे भाई, मैं क्या कहने जा रहा हूं आपको कि अपने घर में आपका छोटा बेटा बड़े बेटे का, छोटी बेटी बड़ी बेटी का अदब करेगी, ईमान बाकी रहेगा। ऊपर जाके अदब करेगी, सास ससुर की अदब करेगी, रिस्पेक्ट करेगी और निजाम बाकी रहेगा। तो 7वीं किस्म क्या बताया मैंने? नफ्स, गैर की तरफ इल्तिफात से बचना। जो काम हो अल्लाह व रसूल की रजा के लिए। एक हदीस शरीफ भी सुनते चले, ये बुखारी शरीफ है। चूंकि ये इसलिए कह रहा हूं कि इंसान आमतौर से रिया, दिखावा बहुत ज्यादा करता है। इस सिलसिले में बुखारी शरीफ की यह हदीस देखें। अन जुंदब रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सम्मा सम्मा अल्लाहु बिह व मन युराई युराई अल्लाहु बिह। ये बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ कुरान के बाद सबसे अफजल किताब है पूरी दुनिया में, और कोई वहाबी देवबंदी अहले हदीस भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता है। ये बुखारी शरीफ है, नबी की बात है। किसने लिखी? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने। कोई पैसा दिया हम लोगों ने लिखने का? 1400 साल बल्कि 1200 साल के ये किताब आज महफूज है हमारी नजरों के सामने। कभी फातिहा पढ़ते हैं आप लोग इमाम बुखारी के नाम पर, जिन्होंने नबी की हदीस दी? ये हमारे उलमा जो इमाम बुखारी को जिंदा करके रखे हैं, उलमा फातिहा पढ़ते हैं। अल्लाह अइम्मा फिल हदीस की रूह को पेश करता हूं, कबूल फरमा।
नबी की बात को कोट किया ताकि गिरिडीह के मुसलमानों तक पहुंच जाए, झारखंड के मुसलमानों तक नबी की बात पहुंच जाए। और वो बात यह है कि जिसने लोगों को सुनवाने के लिए कोई काम किया तो अल्लाह ताला उसके बारे में कोई ऐसी बात जो उसका ऐब हो दूसरों को सुनवा देगा। जो दिखावे के लिए काम किया कोई ऐसा ऐब अल्लाह ताला जाहिर फरमा देगा कि सब लोग देखेंगे और वो बुराई में मशहूर हो जाएगा। इसलिए रिया के लिए, दिखावे के लिए काम नहीं होना चाहिए। यहां दो बात आ गई, एक ये कि लोगों का मुखालिफ होना, दूसरा ये कि उसका ऐब लोगों में जाहिर होना। ये दोनों अलग चीजें। अच्छा, एक है नफ्सुल अम्र में ऐब का होना, एक है नफ्सुल अम्र में ऐब का न होना और मशहूर हो जाना, दोनों अलग अलग। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भी लोगों ने साहिर कहा, मजनून कहा। डिफेंस में कुरान की आयत नाजिल हुई, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम वमा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। कुरान शरीफ की आयत। आप मजनून नहीं है, आप साहिर नहीं है, आप अल्लाह के नबी रसूल है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग हकीकत में मुजरिम होते हैं और कहते हैं लोग मेरी मुखालफत कर रहे हैं, यूं ही कर रहे हैं ना। अगर वो हक के लिए बदनाम हुआ है तो आपका राइट डिसीजन जाना चाहिए। और ये फैसला कौन करेंगे? हमारे उलमाए किराम करेंगे। अवाम की बात अल अवाम कल अनआम ला याकिलून वला यशउरून, उनकी बात नहीं मानी जाएगी। उलमाए किराम इसके बारे में फैसला करेंगे। एक और हदीस बताऊं, हम लोग खाने पीने में, शुक्रगुजारी के मामले में इतने मुतखल्लिफ है कि मोस्टली लोग जो, ये आखिरी हदीस है बुखारी शरीफ की, ये मोस्टली लोग जो टेंशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं, उसका लॉजिक जानते हैं आपने? उसकी वजह यह है कि वो शख्स अल्लाह ने जो दिया है उस पर शुक्र अदा करने की बजाय जो वो चाहता है उसके न मिलने पर उसको हासिल करने के चक्कर में वो टेंशन में पड़ा रहता है। समझ में आया कुछ? जैसे अल्लाह ने आपको लकड़ी का घर दिया, आप इस चक्कर में है कि आपका मकान आरसीसी का बन जाए, बस यहीं से परेशान होना शुरू होता है। अगर वो चाहता है कि टेंशन फ्री रहे तो उसे क्या करना होगा? बहुत आसान फार्मूला देके जा रहा हूं। अगर वो चाहता है कि टेंशन फ्री रहे तो वो जो लकड़ी का मकान है उस पर करोड़ों बार अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने दूसरे इंसान को वो भी नहीं अता फरमाया। अगर ये शुक्र अदा करना सीख गया वो तो सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा। वो कभी सुसाइड नहीं करेगा, वो कभी खुदकुशी नहीं करेगा, वो कभी हराम की तरफ जाएगा ही नहीं, वो कभी लालच भी नहीं करेगा। शुक्र अदा करना सीख। इस सिलसिले में एक हदीस सुनिए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रजुलन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबअत इला निसाई फक़ुलना मा मअना इल्ला अल-मा फक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यग़ुम औ यज़ीफ़ु हादा फक़ाल रजुल मिन अंसार अना इला आखिर। एक मेहमान नबी की बारगाह में भूखे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाजे मुतहरात, अज़वाजे मुतहरात किसको कहते हैं? आज ही मैंने कमरे में एक साहब से पूछा कि नबी का मकान कहाँ है, नहीं बता पाया। अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मजार शरीफ कहाँ, नहीं बता पाया। भाई ये यहाँ की बात कर रहा हूँ, वो आदमी यहाँ का नहीं था, सवाल यही किया भाई मजार शरीफ कहाँ, नबी का नहीं मालूम। उम्र थी तकरीबन 25 साल के आसपास की उम्र थी। नबी का मजार शरीफ नहीं मालूम, कहाँ पैदा हुए नहीं मालूम। हमारी हालत सोच सकते हैं आप। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेहमान भूखे अपनी ज़ौजा अज़वाज के पास, अज़वाज मुतहरात कहते हैं, अज़वाज मुतहरात। और याद रखिएगा यहाँ एक मसला ज़हन में रख लें, हम लोग मरते हैं तो हमारी बीवी का निकाह दूसरे के साथ में जायज है। ये मसला मालूम है आप लोग को? हम अगर मर गए तो हमारी बीवी दूसरे के साथ निकाह कर सकती है। क्यों कर सकती? जिस तरीके से सोते हैं तो वुजू टूट जाता है, ठीक है, ऐसे ही मरते हैं तो गुस्ल भी टूटता है और निकाह भी टूटता है। ये हमारे उलमा जानते हैं। फिर से सुने, सोने से वुजू टूट जाता है, सोना भी आधी मौत है। इसलिए वो दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया,
यही पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। क्या मतलब है? तेरा लाख लाख शुक्र है मरने के बाद तूने जिंदा किया। सोकर उठने की ये दुआ है। लिहाजा हम डेली मरते हैं और डेली जिंदा होते हैं। तो जिस तरह नींद नाकिज़े वुजू है, ऐसे ही मौत नाकिज़े गुस्ल भी है, इसलिए गुस्ल दिया जाता है। और नाकिज़े निकाह भी है, इसलिए हमारी बीवी का निकाह दूसरे के साथ में जायज है। इद्दत गुजारे निकाह कर ले, वो कोई रोकेगा ना, कोई वसीयत लेके नहीं जाएगा मेरे मरने के बाद तू निकाह मत करना। जो वसीयत कर रहा जाहिल है, दीन को समझता ही नहीं, बीवी पे जुल्म कर रहा। लेकिन नबी का इंतकाल होता है तो उनकी बीवी का निकाह दूसरों के साथ जायज नहीं। हम मरे तो हमारी बीवी का निकाह जायज, नबी का इंतकाल हो तो निकाह जायज नहीं। वजह यह है कि मरना नाकिज़े निकाह है, मगर नबी का हाल यह है इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क। और इस आयत की तर्जमानी मेरा इमाम अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, तमाम साइंसदानों के बाप, सुन्नियों की आन बान शान 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम सवालों के जवाब बनकर कंजुल ईमान और फतावा रज़विया देने वाली जात इमाम अहमद रजा खान की पैदा होती है। तो नबी की हयात पर कलम चलाते हुए कलम से फरमाते हैं लिख तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले। हम मरते हैं इसलिए निकाह टूटता है, नबी नहीं मरे, नबी जिंदा है। जैसे पहले जिंदा थे वैसे आज जिंदा है। और एक और बात बताओ, अभी एक मरदूद देवबंदी ने आला हजरत पर एक जुमला चस्पा किया है। आला हजरत ने यह लिखा है कि अज़वाजे मुतहरात बारगाह में पेश की जाती है। इस पर उसने ये लिखा तोबा तोबा तोबा, कितनी गंदी बात लिख दी आला हजरत ने। अच्छा देखिए कैसे बेवकूफ बनाता है, क्योंकि वो अपने दिमाग से सोचता है ना। अब मैं आपको एक बुनियादी बात बताता हूं, मरने के बाद जो जन्नत में जाएगा उसको हूर मिलेगी, बीवी मिलेगी, जन्नती बीवी, नेक बीवी है तो बीवी भी साथ में मिलेगी, उसके साथ सोहबत भी करेगा आदमी, हूर के साथ सोहबत भी करेगा, बीवी के साथ सोहबत भी करेगा। ये कोई ऐब की बात है या शान की बात है? ये शान की बात है, ये अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह की नेमत है, ये कोई ऐब वाली बात नहीं है। और ये कहां मिलेगा? जन्नत में। अब सुने बुखारी का जुमला, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियासिल जन्नह। मेरा मिंबर और मेरे हुजरे के दरमियान जो जगह है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है, वो जन्नत की क्यारी में से एक क्यारी है। और काजी अयाज ने शिफा शरीफ में लिखा वो जगह ब्याई नहीं, आखिरत में जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। तो जो जगह जन्नत का टुकड़ा कल बनेगी गोया वो आज जन्नत के हुक्म में है। जब आज जन्नत के हुक्म में है तो हमारे नबी जैसे हयात जाहिरी में थे वैसे ही हयात बातिनी में भी है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत रसूल, मकामे मुस्तफा। पाकिस्तान का जाहिल मुफ्ती देवबंदी सड़ा हुआ वहाबी गुस्ताख हमारे नबी की तौहीन करता, आला हजरत पे जुमले कसता है, हदीस को समझता नहीं मरदूद। अगर हिम्मत है तो सोशल मीडिया और चैनल का सहारा मत ले। अगर माँ का ओरिजिनल दूध पिया है तो आज भी भारत के अंदर मेरा मुहद्दिस कबीर जिंदा है। आज दम है तो मुनाजरा कर ले, खुदा की कसम गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के उलमा एक तरफ हो, मेरा तलहा मुहद्दिस कबीर सब पे बाग होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सदर शरिया। जिंदाबाद। मरदूद खबीस बोलता कि नबी अज़वाजे मुतहरात पेश की जाएगी, तोबा तोबा तोबा। अबे जाहिल गवार, तू दुनिया पे कयास करता आखिरत को।
बरज़क को दुनिया पर कयास करना, ये कयास माल फारिक है, ये उसूल शासी की बहस है, दरसे निजामी में आता है, पढ़ेगा तब ना समझ में आएगा। आखिरत यही मुअतज़िला ने यही हिमाकत की थी। मुअतज़िला ने क्या कहा था, ये कब की बात बता रहा हूं ना मैं, ये 1300 साल पहले की बात बता रहा हूं। मुअतज़िला ने ये कहा तकरीबन 1300 साल पहले कि नमाज जो है ये कोई मटेरियल थोड़ी है, एबल टू टच, एबल टू वॉच, एबल टू लुक, एबल टू कैच थोड़ी है। ये कंकर मिट्टी पत्थर मटेरियलिस्टिक जो चीज है इसकी तरह थोड़ी है नमाज, जो वजन करेंगे तो आधा किलो हुआ, 1 किलो हुआ। बोले नमाज ये अनमटेरियल है, तो मीजान ये लॉलीपॉप है। माज़ल्ला ये रब्बिल आलमीन, मीजान सिर्फ तसव्वुर है, हकीकत में कुछ नहीं होगा मीजान वजान। किसने कहा? माज़ल्ला, मुअतज़िला ने। पूरा एक फिरका बन गया। इमाम बुखारी ने रद्द किया भाई उसका। आखिरी हदीस आप खत्म बुखारी में शरीक होंगे तो सुनते हो।